इनकी नाअहलियाँ और इनकी जो कारकर्दगी है उससे अवाम इतने तंग आ चुके हैं कि लोगों का रिएक्शन हमारे तक अब आ रहा है। हम गली मोहल्लों में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोग कहते हैं कि आप इनके ख़िलाफ़ क्यों बाहर नहीं निकल रहे। मिफ्ता इस्माइल को इन्होंने कुर्बानी का बकरा बना दिया पकड़ के। वो अच्छा खासा जो है वो मेमन कारोबारी आदमी था, उससे इन्होंने बुरा भला करवा के उसको गंदा करके बाहर निकाल दिया है। और इसहाक डार अब लूट मार का माल समेटने आया जिसको मनी लॉन्ड्रिंग करके उसने बाहर भेजा। और इसहाक डार से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं। किसी गैर मुल्क को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो आने के अंदर को किरदार अदा करे, रजीम चेंज की साजिश करे। हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी थी वो एक ज़मीन का टुकड़ा आज़ाद करी थी, एक आज़ाद रियासत बनाई थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जब उस रियासत की, आज़ाद रियासत की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया जाएगा तो फिर एब्सोल्युटली नॉट तो कहा जाएगा। देखें, हम तो साफ़ और शफाफ फौरी इंतखाबात चाहते हैं। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनकी नाअहलियाँ और इनकी जो कारकर्दगी है उससे अवाम इतने तंग आ चुके हैं कि लोगों का रिएक्शन हमारे तक अब आ रहा है। हम गली मोहल्लों में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोग कहते हैं कि आप इनके ख़िलाफ़ क्यों बाहर नहीं निकल रहे। खान साहब अभी क्यों इतना इंतज़ार कर रहे हैं। अवाम हमसे आई है। आपके इल्म में है कि बिजली के बिलों के ऊपर लोग लीडरलेस यहाँ पर बाहर निकले हैं। लोगों ने खुद बाहर निकल के एहतजाज किया है। इससे कबल के अवाम लीडरलेस बाहर निकले। जो लीडरलेस क्राउड निकलता है फिर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो लिहाजा इन्होंने लोगों को उस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है कि लोग खुद ब खुद सड़कों के ऊपर निकलने को तैयार हुए हैं। यही वजह है कि हम इनको कहते हैं कि अवाम की जो ओपिनियन है, जो उनकी राय है, उसका एहतराम करें और मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएँ। अदरवाइज़ जो है फिर हालात के ज़िम्मेदार ये खुद हों। देखिए, वो तो एक उनकी आईनी पोजीशन। देखें, नहीं, जो सदर मुमलिकत होते हैं वो रियासत के नुमाइंदे होते हैं और ये एक उनकी आईनी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने हलफ ले लिया, लेकिन इसहाक डार मेरे नज़दीक आज भी पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों का फ़ायदा करने नहीं आया। इसहाक डार इतना डरपोक है कि उस वक्त अपनी हुकूमत थी तो शायद खाकान अब्बासी जो वज़ीर आज़म थे उसके जहाज़ में मुल्क से फ़रार हो गया। अब वापस आया, फिर वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आया और इश्तिहारी थे। इसहाक डार को तो बुलाया इन्होंने, ये जो 6 महीने में लूट मार की है कि भाई जाओ जाके माल इकट्ठा करो। मिफ्ता इस्माइल को इन्होंने कुर्बानी का बकरा बना दिया पकड़ के। वो अच्छा खासा जो है वो मेमन कारोबारी आदमी था, उससे इन्होंने बुरा भला करवा के उसको गंदा करके बाहर निकाल दिया है। और इसहाक डार अब लूट मार का माल समेटने आया जिसको मनी लॉन्ड्रिंग करके उसने बाहर भेजा। और इसहाक डार से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है। देखें, N108 हो या पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो 9 इंतखाबी हलके हैं, आपके इल्म में पहले तो जो ऑडियो सामने आई नज़र आ गया कि हमने 123 इस्तीफ़े दिए, उसमें से 11 इन्होंने पिक एंड चूज़ करके इस्तीफ़े कबूल किए और ये टास्क राना सना को दिया गया कि आपने इस्तीफ़े मंजूर कराने हैं। जिस दिन का टास्क दिया गया उसी दिन इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़े मंजूर कर देता है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। और मैं ये समझता हूँ 16 अक्टूबर को इलेक्शन होते हैं तो आप देखेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से इंतखाबात जो हैं वो जीतेंगे और लोग खान साहब के साथ हैं। इनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी है और आवाम इनको वोट देने को तैयार नहीं है। ये खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इसको कबूल कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, हमारा तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई एतमाद नहीं। हम तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन चाहते हैं। हम तो मुतालबा कर चुके हैं बार बार कि जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अब गैर जानिबदार नहीं रहे, वो जानिबदार हैं। और उस हवाले से जिस तरह ये ऑडियो लीक आई सामने इस्तीफ़ों की कबूलियत के हवाले से, वो भी बड़ी अहम है। वो हमारी उसी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको मज़ीद मजबूत करती हैं, उसको मज़ीद दवाम देती हैं। लिहाजा
इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन बहुत ज़रूरी है और उसकी तरफ हम जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत